हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसे सर। यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं और आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और निर्देशांक ज्यामिति में या पूरी मैथ्स में कोई भी दिक्कत आ रही है और आप आईआईटी अरे एडवांस करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बच्चे ये सीरीज केवल और केवल आपके लिए शुरू की गई है। और अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा और आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो पक्का आप बहुत कुछ मिस करेंगे। अगर ये वीडियो आपने पूरा नहीं देखा तो पक्का मतलब फिर ये वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम है और आईआईटी एडवांस करना चाहते हैं तो बच्चे फिर तो मतलब भैया मैं कुछ नहीं बोल सकता आपको। अगर इतनी अच्छी चीज का आप बेनिफिट नहीं उठा सकते तो मैं तो ये बोल रहा हूं केवल एक वीडियो देखने के लिए बोल रहा हूं ना। अरे पूरे तो नहीं देखे, और ये आपकी सहायता या भलाई के लिए बोल रहा हूं। मुझे तो क्या फर्क पड़ना है, मैंने तो बना दिया वीडियो, मेरे को बनाना था बस खत्म। और मैंने तो इसलिए अगर आप हिंदी मीडियम से आते हैं और ये पूरा वीडियो नहीं देखा तो बच्चे ये आप अपने साथ ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो है वर्त का लेक्चर नंबर 14। तो यहां पे ये मिसकंसेप्शन ना रखें। आप बोल सकते हैं सर वर्त में 14 लेक्चर जा रहे हैं सर, तो ध्यान दें एक वीडियो यहाँ पे 45 मिनट का होता है, मतलब 2 वीडियो को मिलाओगे तो एक लेक्चर के बराबर वो होता है। बच्चे बहुत अच्छे से सुन लो, ये 7वां लेक्चर चल रहा है। हाँ ये बात, अरे सभी वीडियो 45 से 50 मिनट के आसपास होते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत स्पेशल रहने वाला है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, तो शुरू करते हैं बच्चे। वर्तों का परिवार क्या होता है, ये परिवार कहां से आ गया, ये सिस्टम ऑफ सर्कल्स क्या है ये। तो इसलिए देखिए बच्चे, 2 वर्तों दिश तथा दिश के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों का समीकरण। अब 2 बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं भाई, 2 वर्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक इसका समीकरण मान लेता हूं s बराबर 0, इसका मान लेते हैं s डेश बराबर 0। तो मुझे ये बता सकते हो क्या कि इन दोनों वर्तों के प्रतिच्छेद बिंदु जो a और b है, इनसे कितने वर्त गुजर सकते हैं? ध्यान से सुनना, ए और बी जो 2 वर्त है, इन्होंने प्रतिच्छेद किया ए और बी, तो ये 2 बिंदु आपके पास है। इन दोनों बिंदुओं से कितने वर्त गुजरेंगे? आपको अगर मैं देता हूं 2 बिंदु तो उनसे कितने वर्त गुजरेंगे? तो देखिए बच्चे, अगर आपके पास ये 2 बिंदु है तो इनसे गुजरने वाले वर्त बहुत हो सकते हैं। जैसे ऐसा वर्त गुजर गया, एक बड़ा सा वर्त गुजर गया ऐसे, ऐसा भी तो फिर तो हो सकता है ऐसा गुजर गया या ऐसा वर्त गुजर गया। तो अब बताइए, अगर 2 ही वर्तों के प्रतिच्छेद मतलब 2 वर्तों के 2 प्रतिच्छेद बिंदु आए, उन प्रतिच्छेद बिंदुओं से कितने वर्त गुजर सकते हैं? अरे 2 बिंदुओं से कितने वर्त गुजर सकते हैं? बच्चे ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको 2 ही बिंदु दूं तो इनसे कितने वर्त गुजर सकते हैं? अरे भाई कितने ही वर्त निकाल सकते हो इनसे। तो अगर मैं आपको 2 बिंदु दूं तो इनसे कितने वर्त गुजरेंगे? सर अनंत। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें, यहां पे ये दोनों वर्त s बराबर 0 और s डेश बराबर 0 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहे थे, तो वहां से कितने वर्त गुजरेंगे? बहुत सारे। इसीलिए बोलते हैं वर्तों दिश तथा दिश के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले वर्तों का समीकरण। मतलब ये ज्यादा वर्त होंगे, मतलब एक नहीं बहुत से वर्त हो सकते हैं, तो इसलिए बोलते हैं वर्तों का समीकरण। क्या ये बात क्लियर है? और परिवार भी इसीलिए क्योंकि इन दोनों वर्तों के, अरे जैसे वो होता ना, ये एक क्या माता पिता, उनके कई बच्चे हो सकते हैं, और ये माता ये पिता, इनके कई बच्चे हो सकते हैं। तो उसी टाइप से ये वर्तों का परिवार, ये एक वर्त ये दूसरा, तो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से कितने भी वर्त गुजर सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं वर्तों का परिवार। क्या ये कहानी खत्म? हाँ ये समझ में आ गया, ठीक है सर। अब इतने वर्त गुजर रहे हैं तो इनका समीकरण कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए मैंने बोल रखा है, अगर 2 वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले वक्र का समीकरण चाहिए तो क्या आता है बच्चे? 2 वक्रों या 2 वर्तों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाला वक्र का समीकरण s प्लस लैम्डा s डेश बराबर 0।
ऐसा ही क्यों लिखते हैं? ऐसा ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसको बिंदु ए भी संतुष्ट करेगा और बिंदु बी भी संतुष्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखिए बच्चे, बिंदु ए था वो इसके ऊपर था, मतलब जब बिंदु ए को इसमें डाला जाएगा तो इसका मान कितना आएगा? 0। और बिंदु ए इस वाले वर्त के ऊपर भी था, तो जब बिंदु ए को इसमें डाला जाएगा तो इसका मान 0 आएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है? कि बिंदु ए इस वर्त पे था, मतलब जब बिंदु ए को इस वर्त में डालोगे तो उसका मान 0 आएगा ना इसका, संतुष्ट करेगा उसको। हाँ, ऐसे ये इसमें डालेंगे तो भी 0 आएगा। तो अब बताओ बच्चे, अगर मैं ये बिंदु ए यहां पे डालता हूं तो इसका मान कितना? इसका मान 0, यहां एस डेस का मान 0, तो 0 + 0 = 0। तो मतलब एलएचएस का मान कितना आ गया? 0, जो कि इक्वल टू है किसके? आरएचएस के। और ऐसे ही जैसे बिंदु बी डाला, इसका मान 0, इसका मान 0, तो वहां पे भी क्या आ गया बच्चे? LHS = 0 = RH। इसका मतलब क्या है? ये जो भी वक्र हो, मुझे नहीं पता ये किसका समीकरण है, पर पक्का इसको कौन संतुष्ट कर रहा है? ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। बिंदु ए इसको संतुष्ट कर रहा है, बी इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इससे मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो भी है ये ए तथा बी से गुजरता है, ए तथा बी से गुजरता है। ये बात मैं बोल सकता हूं। ये जो भी है, जैसा भी है, कैसा भी है, ये ए और बी से हमेशा ही गुजरेगा क्या? तो इसीलिए बच्चे इसको इस रूप में लिखते हैं। सरल रेखा में भी अपन ने यही सेम बात बोली थी क्या? कि L1 + लैम्डा L2 = 0, याद है? बिल्कुल। तो उसी प्रकार से ये लिख सकते हैं। अब ये है क्या? अब ये है क्या? तो इसके लिए अपन s को बोल देते हैं x² + y² + 2gx, भाई वर्त है ना, तो एक वर्त ऐसे लिख देते हैं प्लस सी, और प्लस लैम्डा एस डेस x² + y² + 2gx, 2 डेस बोल देते हैं, यहां पे ना डेस बोल देते हैं बच्चों। क्या ये बात क्लियर है? अब अगर मैं इसको अच्छे से देखूं तो ये x² का गुणांक बोलिए बच्चे, x², देखो x² एक यहां एक यहां, अरे इतना तो समझ जाएंगे क्या? बिल्कुल, एक यहां एक यहां, तो 2 और g + g डेस + 2fy + 2f डेस y + c + अरे ये लेमडा भूल गए क्या? तो यहां लेमडा और लगेगा प्लस c + लैम्डा c डे। ठीक है बच्चों, तो ये आया, ये आया। तो ये देखो वर्त ही है, x² का गुणांक बराबर y² का गुणांक, और xy है नहीं, तो ये वर्त ही है, ये वर्त का ही समीकरण है। मतलब ये जो समीकरण है ये ए और बी से गुजरेगा हमेशा। और ये अगर अपन ने इसको लिख के देखा तब पता चला ये वर्त ही है, वर्त ही है, वर्त का समीकरण है। तो मतलब ये वर्त का समीकरण है और ये हमेशा ए तथा बी से गुजरेगा। इसका मतलब ये जो लिखा है ये क्या है? ए तथा बी से गुजरने वाले वर्तों का समीकरण। अब वर्तों क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लेमडा का तुम एक मान डालोगे, लेमडा का कोई भी एक मान डालोगे तो एक वर्त आएगा, दूसरा मान यहां और डालोगे तो दूसरा वर्त आएगा, तीसरा मान डालो, अरे लेमडा तो चर है ना, प्राचल बोलते हैं इसको। लेमडा के जितने मान डालोगे उतने ही आपको वर्ते मिलते जाएंगे, मतलब ये सब वर्ते मिल जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, बहुत सही। पर एक छोटा सा पंगा है, देखिए बच्चे, अगर इसका मान 0 हो जाए तो क्या ये वर्त रहेगा? तो नहीं। तो लैम्डा + 1 ≠ = 0, लैम्डा + 1 का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब लैम्डा ≠ -1। यहां पे लैम्डा का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। क्यों बच्चे? क्योंकि अगर लैम्डा का मान -1 हो गया तो ये क्या आ जाएगा? अरे रे रे, अरे ये तो वर्त नहीं, अरे ये खत्म ही हो जाएगा, तो ये वर्त नहीं रहेगा। और अपन जानते हैं जब लैम्डा का मान माइनस होता है, अरे S1 - S डेस बराबर 0। हाँ हाँ, उभयनिष्ठ जीवा था ना, हाँ इसलिए। बाकी कहानी यहां पे भी वही है बच्चे, कि इसको इस टाइप से लिखना है कि ये x² और y² कट ना जाए, मतलब वर्त बनाना है तो x² और y² हटने नहीं चाहिए। और अगर इसको रेखा बनाना है तो x² और y² को हटाना होता है। इसलिए यहां पे क्या है? लैम्डा ≠ -1। मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं, लैम्डा -1 नहीं रखेंगे, मतलब x² y² नहीं हट जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये है x² तथा y²
के गुणांक दोनों में समान हो, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक जब दोनों में समान होना तब ये बात है, दो एक्स स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर के गुणांक दोनों वर्तों में समान। भाई दोनों वर्तों में जब एक्स स्क्वायर, देखो इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक एक एक और इसमें भी एक एक, तब ये कंडीशन है। तो कुल मिला के ये कंडीशन बोलती क्या है, ये इतनी सी बात बोलता है, अरे वो एक 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 कंडीशन, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां से हट जाएंगे तो वो रेखा बन जाएगी, वो बेनिस्ट जीवा बन जाएगी, तो उस कंडीशन के लिए ये आता है। अब यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बता दूं, पक्का बचा लोगे, बोलो। अरे बहुत गजब की बात है, यहां पे ध्यान देखना, लेमडा का मान अनंत हो सकता है। क्या बात कर रहे हो सर, टेक्निकली बिल्कुल गलत है ये, पर ये अनंत मैं लिख सकता हूं, लेमडा का मान अनंत हो सकता है, प्लस माइनस। यहां पे ध्यान देखिए, ये संभव है। यहां पे कैसे संभव है, कैसे संभव है, जब लेमडा का मान आप अनंत रखोगे तब क्या होगा, देखो यहां पे तब क्या हो रहा होगा, एस प्लस 1/0 इंटू एस डेस बराबर, अब 0 से वज्र गुणा कर दो, 0 से वज्र गुणा करोगे तो देखो एस डेस बराबर 0 आ जाएगा। इसलिए ये बात एक यहाँ पे बहुत खतरनाक है, तो इसका सेंस याद रखना कि अच्छा लेमडा जब अनंत होगा तब मतलब ये 1/0 तो एस डेस आ जाएगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हो सकता नहीं यार, आपने लेमडा इधर लिखा, आपने इधर लिखा, किसी ने इधर लिख दिया होता, मान लो शुरू में ही किसी ने ऐसे लिख दिया होता, लेमडा एस प्लस एस डेस इक्वल टू 0, तो अब तो भाई इसमें आप लेमडा का मान 0 डाल सकते हो, तो इसलिए यहां से आ जाएगा यही चीज। तो इसलिए यहां पे एक छोटी सी बात जो समझाना चाह रहे हैं वो समझने की कोशिश करना, बकवास करने की नहीं। और सर लेमडा अनंत कब से होने लग गया, वो मुझे भी पता है, इसलिए मैंने बोला टेक्निकली गलत है, पर ध्यान रखना लेमडा का मान अनंत भी सही आंसर दे देगा। यहां पे बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत खतरनाक बात है। हाँ, तो ध्यान रखना इस चीज का ध्यान रखना कि लेमडा का मान अनंत भी हो सकता है यहाँ, है ना, समझ जाओगे तुम क्वेश्चन। और आईआईटी एडवांस ने यही करवाया था आईआईटी एडवांस ने। तो इसलिए अब फालतू की बात ये सब अपन ने समझ लिया, अब बात ये एग्जाम में कैसे करना है। तो एग्जाम में देखो क्या होगा कि दो वर्त क्वेश्चन में आएगा कि एक ऐसा वर्त है जो इन दोनों वर्तों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है, तो वो नाम देखते ही अपन ये लिख देंगे, एस प्लस लेमडा एस डेस इक्वल टू 0, खत्म। और फिर लेमडा का मान ज्ञात करने के लिए क्या, कुछ ना कुछ एक और कंडीशन दिया जाएगा। लेमडा का मान ज्ञात करना रहेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दिया जाएगा। तो मतलब बात यह है कि ऐसा, तो सीधा सीधा दो वर्तों के प्रतिच्छेद से पास होने वाला वर्त एस प्लस लेमडा एस डेस इक्वल टू 0, जहां लेमडा नॉट इक्वल टू -1 की वो रेखा नहीं बन जानी चाहिए। क्या ये बात है क्लियर है? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, ये वर्त तथा रेखा, वर्त तथा L बराबर 0 रेखा ना, ये रेखा है, रेखा के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों का समीकरण। भाई ये थोड़ा पहले आना चाहिए था ज्यादा, है ना, तो ठीक है, L बराबर 0 रेखा है ना। तो एक तो वर्त है S बराबर 0 तथा रेखा दिस के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले वर्तों का समीकरण। तो इस बार क्या है बच्चे, इस बार एक तो वर्त है, दूसरी रेखा है, तो ये भी दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेंगे। तो दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेंगे तो इनके दो ही बिंदु आए, तो फिर से यहां से बहुत से वर्त गुजर सकते हैं। तो इसलिए जो वर्त गुजरेंगे उनका समीकरण क्या लिख सकते हैं अपन, ये S बराबर 0 था, ये L बराबर 0, तो इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले वर्त का समीकरण क्या होगा, ये S प्लस लेमडा L इक्वल टू 0, S प्लस लेमडा L इक्वल टू 0। इन दोनों वर्त, इस वर्त और इस रेखा के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाले वर्त का समीकरण यह होगा। क्यों होगा ये, तो देखिए, इसको बिंदु ए संतुष्ट करेगा, बी संतुष्ट करेगा, ए और बी संतुष्ट करेंगे, और इसका जब समीकरण अपन लिखेंगे, इसका समीकरण लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी और प्लस लेमडा, रेखा में मान लेता हूं Lx प्लस my प्लस n।
तो देखिए बच्चे, इसको ध्यान से लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कुछ समथिंग बड़ा एक्स प्लस बड़ा बी वाई प्लस सी, ऐसा ही है। तो ये तो वर्त का ही समीकरण होता है ना। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये वर्त का समीकरण है। तो ये वर्त है, ये वर्त का समीकरण है। लेमडा का मान कुछ भी रखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, ये वर्त है। और ये इस ए और बी से गुजर रहा है, तो ये कौन सा वर्त है? देखो, ये हमेशा ए तथा बी से गुजरेगा, मतलब ए और बी इसको संतुष्ट कर रहे हैं, ए तथा बी से गुजरेगा, और ये एक वर्त है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? मतलब इस वर्त तथा इस रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला वर्त है। और जहां लेमडा का मान क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? यहां ऐसा कुछ नहीं है, लेमडा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक यहां से हो सकता है, बाकी बकवास इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये बात है। अब बात ये है बच्चों, वैसे तो मैं क्वेश्चन के थ्रू दिखाता आपको तो ज्यादा बेटर होता, और वो करेंगे भी अपन। तो ये भी ध्यान रखें कि एक वर्त और एक रेखा दे दे तो एस प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0, तो ये, या फिर दो वर्त दे दे तो वो। पर अब एक और चीज मैं यहां पे सिखाना चाह रहा हूं आपको, कि अगर आपने को दो वर्त दिए हों और इनके प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले वर्त का समीकरण अपने को एक और तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। वो क्या है बच्चे? अपन इस रेखा, ऐसे तो लिख ही सकता हूं मैं, ये s बराबर 0, ये s टेस बराबर 0, तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले वर्त का समीकरण s प्लस लेमडा एस टेस तो लिख ही सकता हूं, ये तो मैं जानता हूं। पर आज एक और तरीका बताता हूं। देखो, इस रेखा का समीकरण लिख सकते हो क्या तुम? इस रेखा का समीकरण कैसे? s माइनस एस टेस बराबर 0, ये रेखा, अरे ये रेखा। तो अब मैं इसी चीज को कैसे लिख सकता हूं कि इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले वर्त को अपन एक तो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा एक तरीका देख के बच्चे ध्यान से, क्या तुम बता सकते हो मेरे को? इन दोनों बिंदुओं से जाने वाले वर्त का समीकरण, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाले वर्त का समीकरण मैं ये तो लिख ही रहा हूं, ये तो लिख ही रहा हूं। इसके अलावा भी इस वर्त का समीकरण आप लिख सकते हो क्या? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, सर s प्लस लेमडा एल बराबर 0। पर यहाँ पे l क्या होगा? रेखा कौन सी ले? तो रेखा ही आ जाएगी ना। अरे ये रेखा ही है ना, मतलब ये रेखा ही तो निकाल ली, ये तो निकाल सकते हैं। तो इसलिए s प्लस लेमडा s माइनस एस टेस बराबर 0। तो यहां से भी अपन लिख सकते हैं। तो ये जो तरीका है, कई बार ये हेल्पफुल होता है। क्यों होता है उसका रीजन अपन समझेंगे। अगर दो वर्तों के प्रतिच्छेद से जाने वाला वर्त लिखना है तो मैं ऐसे तो लिखता ही था, पर मैं इसकी सहायता से उसको ऐसे भी लिख सकता हूं। मतलब क्या? मैंने इन दोनों वर्तों से एक रेखा और बना ली, अरे इनकी उभयनिष्ठ जीवा जो भी उधर से, इसलिए इस s प्लस लेमडा एल से भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं, दो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद, दो s प्लस लेमडा एस टेस इक्वल टू 0, दूसरा s प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0, और ये जो लिखा है वो अपने को याद होना चाहिए, तभी बात बनेगी। अब इनका यूज कैसे करना है, कैसे यूज करवाता है वो, तो वो चलिए बच्चे, सबसे पहला वर्तों दिस तथा दिस के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले वर्तों का समीकरण ज्ञात करें जो। तो देखिए बच्चे, यहां से यहां तक आप ध्यान से पढ़ो, वर्तों दिस तथा दिस के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाले वर्तों का समीकरण ज्ञात करें। तो आ गया वो स्टेटमेंट, यहां तक तो आ गया। और एक कंडीशन और देता है, किसके लिए देता है? लेमडा के लिए। तो इसलिए पहले तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? s प्लस लेमडा एस टेस इक्वल टू 0। s क्या है बच्चे? यहां पे पहले इस वाले वर्त को s बोल देते हैं, तो s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4। ठीक है बच्चे, ये आ गया। अब अपने को लेमडा का मान निकालना है। तो लेमडा का मान निकालना है तो कैसे निकालोगे? इस वर्त को थोड़ा सा और अच्छे से जमा लेते हैं। चलो इस वर्त को थोड़ा और अच्छे से जमा लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 प्लस लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर, 1 प्लस लेमडा इंटू वाई स्क्वायर, 2 माइनस 2 लेमडा इंटू एक्स, माइनस 2 माइनस 4 लेमडा इंटू वाई, माइनस 7 माइनस 4 लेमडा। ये वर्त आ गया।
अब ये वर्त आ गया इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से पास होने वाला। पहले में क्या बोल रहा है, पहले में क्या बोल रहा है, पहली बार बोल रहा है ये बिंदु से गुजरे, मतलब ये वर्त आ गया इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाला। अब लेमडा का मान ज्ञात करने के लिए एक कंडीशन देगा। तो पहले कंडीशन क्या दी है कि बिंदु इससे गुजरे। तो पहले में बिंदु को संतुष्ट कराओ, इस वाले बिंदु को संतुष्ट कराओ। अरे भाई बिंदु को संतुष्ट करा दो, 0,-1 को डालो इसमें, ये 0, यहां पे -1 डालोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस लेमडा, -1 का स्क्वायर तो प्लस ही आ जाएगा बच्चे। यहां पे क्या डालोगे 0, यहां पे -1 डालो तो -1 डालोगे तो ये आ जाएगा -2 -4 लेमडा इंटू -1, यहाँ पे 7 -4 लेमडा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लेमडा का वैल्यू देखो, ये यहाँ से 1 प्लस लेमडा -+2 + 4 लेमडा, यहाँ पे क्या रहा है -7 -4 लेमडा इक्वल टू 0। 4 लेमडा से 4 लेमडा कटा, 4 लेमडा से 4 लेमडा कटा, तो लेमडा का मान कितना रहा बच्चों, गौर से देख के बताओ लेमडा का मान कितना रहा है, 4 से 4 कट गया लेमडा और ये -4, तो लेमडा का मान 4 आ रहा है क्या, क्या लेमडा का मान 4 आ रहा है, इससे ये कट गया तो ये 7 और तो 4 आ रहा है, लेमडा का मान 4 आ रहा है। इसलिए पहले वाले में समीकरण क्या बन जाएगा बच्चे, इस वाले समीकरण में लेमडा का मान कितना डाल दो 4, तो लेमडा का मान 4 डालते ही कितना हो जाएगा 5x²। ध्यान से देखते रहना, 4 यहां डालते ही 5y², और 4 यहां डालते ही 4 यहां डालो तो 2 -8 तो माइनस का 6x, 4 यहां डालते ही माइनस का 18 भाई, 4 यहां डालो भाई, 16 2 18, और यहाँ 4 तो माइनस है, और यहाँ पे 4 डालते ही 16 और 7 23 आते हैं क्या बच्चे, देख लो 4 चौक 16 और 7 23, तो ये आ गया पहले का आंसर, ये आ गया। क्या किसी को भी कोई प्रॉब्लम, तो ये पहला क्वेश्चन अपन ने समझा कि अच्छा ये देता कैसे, अपने को क्वेश्चन ऐसे देता है कि ऐसा दिया फिर कंडीशन, ये कंडीशन क्यों देता है, लेमडा का मान ज्ञात करने के लिए, तो ऐसे ऐसे अपन करेंगे। दूसरा क्या क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्या क्वेश्चन है कि जिसका केंद्र इस रेखा पे हो, तो इस वर्त का केंद्र बोलो भाई बच्चे, सेम ही होगा ना, इस बार कंडीशन चेंज किए, लेमडा का मान निकालने के लिए कंडीशन ये दे दिया कि जिनका केंद्र इस रेखा पर हो, इस रेखा पर हो, तो कंडीशन चेंज कर दी है बस। तो बताओ इसका केंद्र निकाल सकते हो क्या, इसका केंद्र, तो बिल्कुल -g -f, -g -f, तो कितना लिख दो बच्चे इसका, पर ध्यान रहे, यहां सबसे ज्यादा बार बच्चे गलती करते हैं कि वो सीधा सीधा यहां से निकाल लेंगे, पर वो सूत्र केवल तभी लगेगा जब यहां गुणांक इकाई हो, यहां गुणांक इकाई हो, तो सबसे पहले यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1 प्लस लेमडा से। तो इस वर्त को वापस लिखना पड़ेगा, इस वर्त को वापस लिखना पड़ेगा क्या, x² + y², 1 प्लस लेमडा से भाग दे रहा हूं मैं, 2 - 2 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा। अरे तभी तो केंद्र आ पाएगा, तभी तो केंद्र आ पाएगा भाई, पूरे में भाग देना पड़ेगा भाई, पूरे में भाग देना पड़ेगा। तो अब आएगा ये, अब आएगा इसको यार चलो ऐसे रखते देते, ये है ना, तो यहाँ पे प्लस है और ये, तो पूरे में लेमडा का भाग दिया। अब केंद्र निकाल सकते हैं अपन, ध्यान से देखो, केंद्र निकालने के लिए x² y² का गुणांक इकाई होना जरूरी है, उसके बाद केंद्र निकालते हैं। तो अब बोलिए बच्चे केंद्र क्या आएगा, अब बोलिए बच्चे केंद्र क्या आएगा, इस वाले वर्त का -g -f, इसका आधा और माइनस, तो ये आएगा, ध्यान से देखोगे लेमडा -1 अपॉन लेमडा +1, और ये आएगा इसका भी 2 का भाग लग जाएगा, तो 1 + 2 लेमडा अपॉन लेमडा +1, ये आएगा केंद्र। बच्चे ध्यान से देख लो, इसका केंद्र -g -f, इसको आधा किया और माइनस किया तब ये आएगा। अब ये केंद्र कहां पे, इस रेखा पर, इस रेखा पर है, y = x + 1 पे, तो y = x + 1 पे इसको संतुष्ट करा दो, तो ये आ जाएगा 2 लेमडा +1 अपॉन लेमडा +1 इक्वल टू लेमडा -1 अपॉन लेमडा +1 +1।
तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू लेमडा माइनस 1 प्लस लेमडा प्लस 1। तो ये 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 2 लेमडा आ गया। 2 लेमडा से 2 लेमडा 1 बराबर 0। अरे यार ये तो खतरनाक क्वेश्चन आ गया। लेमडा का मान निकालना था, लेमडा का मान तो आया ही नहीं। लेमडा का मान निकालना था, लेमडा गायब हो गया। ये तो बहुत गजब का क्वेश्चन बन गया बच्चे। जो मैंने बोला था शायद वही करा दिया इसने। तो लेमडा गायब हो गया और लेमडा का तो मान ही नहीं आया और एक गलत चीज आ गई। तो इसलिए बच्चा क्या हो सकता है कि हो सकता है लेमडा का मान अनंत रहा हो, लेमडा का मान अनंत रहा हो और वही हो गया। तो इसलिए लेमडा का मान कितना रखना पड़ेगा? अनंत। अब लेमडा का मान अनंत रखोगे तो क्या सिचुएशन आएगा? लेमडा का मान अनंत रखने का मतलब है यहीं रख देते हैं। देखो जब आप लेमडा का मान अनंत आ गया तो यहां रखोगे तो क्या आएगा? s प्लस 1/0 इंटू एस टेस इक्वल टू 0। तो इस 0 को तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये एस टेस बराबर 0। तो मतलब क्या आ गया? एस डेस बराबर 0 आ गया। ये तो बहुत भयानक क्वेश्चन हो गया बच्चे। एस डेस बराबर 0, एस डेस बराबर 0। तो एस डेस मतलब दूसरा वर्त। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया दूसरा वर्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो गया। अब किसी ने ये हो सकता है कि इसको गलती से मतलब इसको एस डी इसको एस मान लिया हो तो उसका लेमडा 0 आ रहा होगा। देखो इसको करने का मैं बता देता हूं। अगर आप इसी क्वेश्चन को ऐसे करोगे ना, इसको ऐसे लेमडा एस प्लस एस डी इक्वल टू 0, तो आपका देखो लेमडा 0 आएगा, पक्का 0 आएगा, लेमडा पक्का 0 आएगा। ऐसा करके करोगे तो फिर इसका एक दूसरा और उपाय भी मेरे पास है, तो वो भी मैं बताऊंगा। पर अभी के लिए अगर ऐसा आ जाए तो तुम करोगे क्या? मान लो तुमने ऐसे लेके कर लिया तो फिर क्या करोगे तुम? फिर क्या करोगे? फिर भाई यही आएगा तो करोगे क्या? इसलिए ऐसा जब आया तब समझ में आया कि अच्छा ये क्यों आ गया। देखो लेमडा अगर अनंत होगा तो ये और ये बराबर होंगे ना। अरे ये भी अनंत, ये भी अनंत, तो दोनों बराबर हो। इसलिए यहां पे लेमडा का मान अनंत आ रहा है बच्चे। बहुत गजब तरीके से देखिएगा। क्लियर है क्या? हाँ। अरे नहीं है सर, बिल्कुल बताऊंगा। या तो ऐसे कर लो या तो एक और तरीका भी बताने वाला हूं। तो आप देखो बच्चे, सेम क्वेश्चन है, इसका त्रिज्या √19। तो अब अगर आप ऐसे ही करोगे और बिल्कुल करके देखना चाहिए, मेथड 1 मैं बता रहा हूं आपको, s प्लस लेमडा एस डेस बराबर 0 से करोगे तो लंबा नहीं, बहुत लंबा। एक तो होता है लंबा, एक होता है बहुत लंबा। तो बहुत लंबा जाएगा और गलती होने के बहुत चांसेस है इसमें, और वो उससे आप खुद से करके देख लेना। लेंदी ये लंबा जाएगा इसलिए इसको छोड़ दिया है। और लंबा क्यों जाएगा उसका रीजन ये होता है बच्चे, जैसे अपन पिछले वाले पेज में चले, ये मैंने इसका केंद्र निकाला, इसकी त्रिज्या भाई है तो यही ना, अरे यही है, तो ये केंद्र निकाला। अब इसकी त्रिज्या निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? इसकी त्रिज्या निकालनी है तो √g²f² वाला वो फॉर्मूला लगाऊंगा, उसको √19। पर ये काफी लंबा हो जाएगा, काफी लंबा। अगर आप सीधा सीधा भाई ये वर्त तो आ ही गया ना, अरे इसकी त्रिज्या निकाल के √19 कर देनी है। अगर आपको शौक है तो भाई इसकी त्रिज्या निकाल के √19 कर देनी है। मतलब ये जो आया है, ये जो आया है, तो यहां से क्या करना है, इसकी जो त्रिज्या आपको निकालनी है, थोड़ा सा मैं इसको, तो g² प्लस f² माइनस सी इक्वल टू √19। तो यहां से ये जो आएगा वो लेंदी आएगा। पीछे वाले से g² प्लस f² माइनस सी का वैल्यू डाल के यहां डालो, लंबा जाएगा। तो इसलिए इसका बेटर वे क्या हो सकता है? तो इसका बेटर वे ये हो सकता है कि अपन किसको यूज करें बच्चे, किसको यूज करें अपन? s प्लस, इस प्रॉब्लम को अपन कन्वर्ट कर लें उसमें, s प्लस लेमडा s माइनस एस। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि जो ऐसा करने से बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो समझ में आता है ना। अरे ये s प्लस लेमडा l बराबर 0 का यूज करना चाह रहा हूं मैं। क्यों करना चाह रहा हूं? उसका लॉजिक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। और एग्जाम में ऐसी गलती ना करें, इसके लिए फिर आपको ये बताया जा रहा है। अरे करके देख लो एक बार, कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं इससे जा रहा हूं। क्लियर है? तो इसमें अपने को एस चाहिए होगा। एस क्या है देखिए बच्चे,
ऐसे अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7, और वो है ऐसा 2x माइनस 2y। तो ये तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 प्लस लेमडा एस माइनस एस डेस, मतलब दोनों को माइनस करना है, दोनों को माइनस करना है तो कितना आएगा बच्चे, दोनों को माइनस करना है। देखिए देखिए बच्चे, दोनों को, इसको इसमें से माइनस, तो s माइनस एस डेस का वैल्यू कितना आएगा, तो ये आएगा 4x, इसमें से इसको माइनस करें s माइनस एस डेस, तो इसमें से इसको माइनस 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए बच्चे s माइनस एस डेस, दिस माइनस दिस, इसमें से इसको माइनस करो तो 4x प्लस 2y माइनस 3, 4x प्लस 2y माइनस 3 ये आएगा। तो ये है 4x प्लस 2y माइनस 3। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? s माइनस एस डेस लाया हूं मैं बाहर से, वहीं से ये आ गया। इसको थोड़ा अच्छा लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 लेमडा इंटू एक्स प्लस माइनस 2 प्लस 2 लेमडा इंटू वाई और माइनस 7 माइनस 3 लेमडा इक्वल टू। अब देखो इसका त्रिज्या निकालना हो या केंद्र निकालना हो बहुत आसान है, इसका केंद्र या त्रिज्या निकालना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक क्या है, 1 है, और पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में ये 1 नहीं थे, तो इसलिए इनका भाग देना पड़ा था, फिर ये लंबा चौड़ा हो जा रहा था। इसलिए केवल इतना सा बेनिफिट है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक 1 है, इसलिए अपन इसकी त्रिज्या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू ये वाली त्रिज्या, और ये कितना है √19। तो इसका बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाना है, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो जी कितना है यहाँ पे, इसका आधा 1 प्लस 2 लेमडा का होल स्क्वायर प्लस एफ कितना है, इसका आधा, तो -1 प्लस लेमडा, -1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस सी, तो सी माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, बच्चों ध्यान से देखो, इक्वल टू √19 मतलब 19, स्क्वायर भी कर दिया है मैंने। तो अब देखिए बच्चे कितना आ रहा है, 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 1 प्लस 7 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 19। ये क्या बच्चे, तो देखिए बच्चे कितना हो जाएगा, 5 लेमडा स्क्वायर, 5 लेमडा स्क्वायर, 4 लेमडा, और ये तो 5 लेमडा हो गया बच्चों, गौर से देखो यार, ये गया इसमें से 5 लेमडा हो गया, और प्लस का कितना हो रहा है, देखिए बच्चे 9 तो माइनस का 10 ये आ रहा है। और इसको ध्यान से देखेंगे, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो लेमडा के 2 मान आ रहे हैं, लेमडा प्लस 2 और लेमडा माइनस 1, तो लेमडा के 2 मान आ रहे हैं बिल्कुल, लेमडा का मान -2 और लेमडा का मान 1, तो लेमडा के 2 मान आए, लेमडा के 2 मान आए, तो यहां से 2 आंसर आ जाएंगे। क्या आएंगे वो 2 आंसर, क्या आएंगे वो 2 आंसर, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, कहां लिखो इन 2 आंसर्स को, यही लिख देते हैं, चलो यार वैल्यू पुट करके आंसर तो लिख ही लोगे ना बच्चे। अरे एक बार लेमडा इसमें एक डाल देना, चलो 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 बच्चे लोग, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको कष्ट नहीं देते हैं, एक डालिए, तो प्लस का 6x और माइनस का, ये तो 0 हो जाएगा एक डालने पे, और वो हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। एक तो ये आ रहा है, दूसरा आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 डालने पे, -2 जब यहां डाला जाएगा, -2 जब यहां डाला जाएगा तो आंसर आएगा ये -2, तो माइनस का 6x, और जब -2 यहां डाला जाएगा तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, -4 -6y, और जब यहाँ पे -2 डाला जाएगा तो ये -1 इक्वल टू 0। तो ये 2 आंसर हैं इसके, और कितने इजीली आ रहे हैं, कितने इजीली आ रहे हैं बच्चे, देखो कितने इजीली आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। अरे कोई बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी इससे। अब मैं वो जो पीछे वाला क्वेश्चन था, जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था ना, जो
केंद्र y बराबर x प्लस 1 पे। अरे ये था ना, अरे पीछे वाला क्वेश्चन बच्चे, ये जिसका केंद्र y बराबर x प्लस 1 पे हो, इसको करके बताता हूं। तो इसके करके बताओगे तो देखो केंद्र कहां गया, यहां से देखो, यहां से केंद्र निकालते हैं। केंद्र क्या होते हैं, माइनस जी माइनस एफ का वैल्यू कितना है, केंद्र कितना है, केंद्र कितना है, इसका आधा और माइनस, तो ये -1 -2 लेमडा, और इसका आधा और माइनस तो 1 माइनस लेमडा। इसको यहां डाल दो, इसको यहां डाल दो बच्चे, इसको इसमें संतुष्ट करेगा तो 1 माइनस लेमडा इक्वल टू -1 -2 लेमडा -1 -2 लेमडा प्लस 1। क्या क्या ये, अरे यहां पे ये डाला, यहां पे ये डाला तो यार ठीक है। तो अब देखिए बच्चे, देखिए बच्चे क्या होगा, इधर ले जाओ इसको, लेमडा हो जाएगा और ये 1 से 1 कट जाएगा तो लेमडा बराबर -1। लेमडा बराबर -1 जब इसमें डालेंगे तो देखिए समीकरण क्या आ रहा है, इसलिए आंसर क्या है, x² प्लस y²। लेमडा बराबर -1 डालेगा तो माइनस का 2x, लेमडा बराबर -1 डालेगा माइनस का 4y, लेमडा बराबर -1 डालेगा तो माइनस का 4। बच्चे यही था क्या, देखो जो आंसर आया था s डेस बराबर 0, यही था क्या, वो यही था क्या, देखो s डेस -2x -4y, यही देखो। तो इसलिए मेरा तो सजेशन ये है, लिख लो, अगर पर्सन में केंद्र या त्रिज्या की बात हो रही है, केंद्र या त्रिज्या की बात हो रही है तो s प्लस लेमडा l का प्रयोग करें, इसका प्रयोग करें। अगर केंद्र या त्रिज्या की बात हो रही है तो इस वाले फॉर्मेट का आप यूज करेंगे। तो देखो इस सेकंड का आंसर, अरे सेकंडों में, चंद सेकंडों में, और इस थर्ड का आंसर चंद सेकंडों में, और थर्ड को जब आप इससे करेंगे तब आपको समझ में आएगा, वाह सर क्या मजा आ गया। और इस ये जो टॉपिक है ना, इसमें मैं बता देता हूं सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं, ये वाला तरीका लगा के बैठ गए ना तो सुबह से शाम तक ही आंसर नहीं आता इनको, और वो करते हैं यार सर क्या करा रहे हो, लंबे लंबे क्वेश्चन ऐसे थोड़े ना आते हैं, ऐसे नहीं। और आईआईटी इन्हीं चीजों का फायदा उठाता है। क्लियरली वहां पे आपको लगेगा कि ये तो बड़ा कैलकुलेशन था, पर था ही नहीं। तो इसलिए ध्यान दें, ये वाला लिख लो, केंद्र या त्रिज्या का प्रयोग हो रहा है तो s प्लस लेमडा l का प्रयोग करें, क्लियर शब्दों में लिख लो। और आपको समझ में कब आएगा, जब आप इस वाले तरीके से आंसर निकाल लेंगे तब। हाँ बिल्कुल, हाँ तो चलिए इसी का चौथा पार्ट, जो कि कुछ टेक्निकल एरर हो गया तो इससे आ नहीं रहा, तो ये लिख लो। इसका मतलब ये है गुजरने वाला जो जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो, जिसकी त्रिज्या न्यूनतम, ऐसा वर्त चाहिए जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि दो वर्त दिए थे अपने को, दोनों ऐसे कर रहे थे। अब एक ऐसा वर्त चाहिए जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो, और अरे चौथा पार्ट है, और इनके प्रतिच्छेद बिंदु से भी गुजरे। एक ऐसा वर्त जिसकी त्रिज्या न्यूनतम, मतलब इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरे, ए से गुजरे और बी से गुजरे, तो एक ऐसा वर्त चाहिए ए और बी से गुजरने वाला जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। तो ये बच्चे क्वेश्चन मैंने कराया था, दो बिंदुओं से गुजरने वाले वर्त का समीकरण याद करो जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। करा था क्या? बिल्कुल करा था सर, बिल्कुल करा था। तो इसलिए वो जो वर्त होगा न्यूनतम त्रिज्या वाला, वो ये व्यास वाला वर्त ही होगा। तो वो जो न्यूनतम त्रिज्या वाला वर्त होगा वो कौन सा होगा? ए बी व्यास का वर्त, ए बी व्यास का वर्त। और यार इस ए बी व्यास का वर्त, अब देखो न्यूनतम त्रिज्या का वर्त चाहिए तो ए बी व्यास वाला वर्त होगा, ये समझ में आ गया। अब ये ए बी व्यास वाला वर्त लाएंगे कैसे भाई? ए बी व्यास वाला वर्त लाओगे कैसे? बहुत गजब का मैथमेटिक्स है, अरे बहुत गजब, बहुत गजब है, बहुत गजब है। बाकी मैं इसको लिख देता हूं, ये क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ था ना, क्या था इसका? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये था प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। इस वाले वर्त का समीकरण था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना?
2x माइनस 4y माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4, ये है। तो बच्चे अब बताओ तुम ए बी व्यास वाला वर्त कैसे लाओगे? बहुत गजब का क्वेश्चन है और इसका शानदार खतरनाक एक मेथड जो सबसे ज्यादा काम का है वो है ये कि लिख लो s प्लस लेमडा एल लिख लेते हैं। s तो पता ही है, s किसी को भी ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 प्लस लेमडा एल, एल क्या है इन दोनों का अंतर, एल क्या है, एल यही होता है ना इनके बेनिस हुआ, तो वो लिख लो एल क्या है 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, यही ना एल। अरे इन दोनों की उभयनिष्ठ जीवा यही तो है। हाँ तो ये 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये एल आ गया। तो अब क्या कंडीशन लगाएं? या तो तुम ऐसे कर लो, भाई तुम करने को तो बहुत कुछ कर सकते हो पर क्या कर पाओगे देखो। ये वर्थ है। अब इसकी त्रिज्या न्यूनतम चाहिए, तो इसकी त्रिज्या न्यूनतम चाहिए तो सबसे बढ़िया और शानदार जो मेथड 1 है, मेथड 1 में ही कर रहे हैं। तो इसका क्या है बच्चा, इसके जो केंद्र आएगा, अगर ये व्यास है इसका तो इसका केंद्र ए बी पे ही होगा क्या? अगर ए बी को व्यास मान के वर्त बनाया गया है ये तो इसका व्यास ए बी होगा, मतलब इस वाले वर्त का जो केंद्र आएगा, ये वर्त का केंद्र ए बी यानी उभयनिष्ठ जीवा पर होगा, उभयनिष्ठ जीवा पर होगा। ये सबसे खतरनाक चीज है। लेमडा का मान ज्ञात करने के लिए एक प्रतिबंध चाहिए था, वो प्रतिबंध अगर ये लेते हो आप कि इस जो छोटे वाला वर्त है इसका केंद्र क्या होगा, इस उभयनिष्ठ जीवा पर होगा, तो इसका केंद्र क्या है बच्चे? केंद्र है -1 -2 लेमडा और 1 माइनस लेमडा, ये है इसका केंद्र। ये किस पे होगा? इस पे। तो 4x की जगह -1 -2 लेमडा प्लस 2y की जगह 1 माइनस लेमडा और -3 इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चे लेमडा का मान देखिए, माइनस का 8 और माइनस 10 लेमडा, माइनस का ये तो माइनस का 5 हो रहा है क्या बच्चे? माइनस का 5 हो रहा गया, -4 और -3 7 और ये 2 गया तो 5। तो लेमडा का वैल्यू आ गया माइनस का 1/2, लेमडा का वैल्यू आ गया माइनस का 1/2, लेमडा का मान आ गया माइनस का 1/2, यहाँ रख दो, लेमडा का मान -1/2 रख दो, तो यहाँ समीकरण आ जाएगा x² प्लस y स्क्वायर, लेमडा का मान -1/2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे तो -1/2 रखते ये तो 0, यहाँ रखेंगे तो ये -3y हो जाएगा, और वहां रखेंगे तो ये -7 -3/2 बराबर, तो ऐसा कोई समीकरण आएगा। एक तरीका जो सबसे बेस्ट हो सकता है पर ये चमकता नहीं है, अब इसके जो अदर तरीके हो सकते हैं उनका लिस्ट बना लेते हैं। एक तो ये कर सकते थे तुम कि भाई इसका x1 y1 मान लेते, इसका x2, मतलब व्यास रूप को यूज करके। अब व्यास रूप का प्रयोग कैसे करते आप? व्यास रूप का प्रयोग कैसे करोगे कि ये और ये, इन दोनों से एक x में द्विघात बना लो, इन दोनों से एक y में द्विघात, फिर उनको जोड़ दो, ऐसा। और व्यास रूप में इसका x1 y1, इसका x2 y2, फिर अपन ने देखा था एक इनमें x का x में द्विघात, एक इससे y में द्विघात, फिर उनको जोड़ देते। अरे व्यास में बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया हुआ है पर वो यहाँ पे लेंदी ही जाएगा। मेथड 3 क्या कर सकते हो तुम? इन दोनों को हल करना तो मुश्किल है भाई, इसको और इसको हल करके अपन ए और बी का मान लाए हो तो बहुत मुश्किल है, तो कोशिश क्या करो, इसको और इसको हल करो और ए और बी के मान ले आओ, पर वो तो बहुत ही गंदा तरीका होता है। तो दूसरा अच्छा तरीका क्या हो सकता है फिर, कि तीसरा तरीका कि भाई इसके केंद्र से इस पे लंब डाल दो, मतलब लंब पाद निकाल लो यहाँ पे, तो सीधा ही उस वर्त का केंद्र आ जाएगा या, और केंद्र आ जाएगा, ये लंबाई निकाल लो। और तो कैसे निकाल सकते हो?
केंद्र, केंद्र कैसे ला सकते हो आप? जीवा पर लंबपाद, जीवा का मध्य बिंदु जो कि कैसे आएगा, मध्य बिंदु जो कि कैसे आएगा, लंबपाद निकालने से आ जाएगा। ठीक है, और त्रिज्या कैसे आएगी, जीवा की लंबाई आर कैसे आ जाएगी, ए बी बाई 2। तो ये भी लंबाई जाएगा, ये भी थोड़ा सा लंबाई होगा। तो ये तरीका आप लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, और ये तो बेस्ट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने का भी बहुत गजब के तरीके आप लगा सकते हो। बाकी बच्चे बहुत अच्छा था, समझ गए। तो जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो, तो इसलिए मेरा त्रिज्या न्यूनतम होगी ए बी व्यास वाला होगा, और सबसे अच्छा तरीका तो ये था, और बाकी आप कोई सा भी कर सकते थे इनसे भी। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, अब रेखा, ये तो गजब ही है भाई। एक रेखा दी जाएगी, एक रेखा दी जाएगी, इसका L बराबर 0 लिख देता हूं। इसको एक बिंदु P पर स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण लिखना है। ये रेखा दी जाएगी, ये बिंदु दिया जाएगा, और इस रेखा को इसके बिंदु पर यहां स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण, इस वर्त का समीकरण। इस वर्त के लिए मैं क्या बोल सकता हूं वो ध्यान से सुनो। ये वर्त है ना, ये वर्त, यहां मैं एक बिंदु वर्त बना लेता हूं, मतलब इस बिंदु, तो ये वर्त को लिए क्या बोल सकते हैं, S प्लस लेमडा L बराबर 0। अब तुम बोलोगे सर S क्या है, यहाँ S है बिंदु वर्त। इस बिंदु P पे एक बिंदु वर्त बना लेंगे, और ये रेखा, तो ये जो बड़ा वाला वर्त है वो इस वर्त, इस छोटे वाले वर्त और इस रेखा से प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला वर्त है। ये कॉन्सेप्ट बहुत गजब है। मतलब इस वर्त के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, ये वर्त बिंदु वर्त तथा इस रेखा के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाला वर्त है। तो यहां S क्या है, बिंदु वर्त। अब बिंदु वर्त कैसे लिखोगे, बिंदु वर्त P पर। तो बिंदु वर्त का समीकरण कैसे लिखोगे, बिंदु वर्त की त्रिज्या 0 होती है, तो इसलिए x माइनस x1 का होल स्क्वायर। केंद्र तो यही है, केंद्र तो यही है, और त्रिज्या भी 0 है, तो इसलिए S याद। और रेखा तो क्या होगी, रेखा तो दी गई है, तो इसलिए ध्यान से सुन लो, ये चमकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चमकता है। तो क्या, और इसको तुम जितना अच्छे लिख पाते हो उतना लिख लो, क्योंकि ये गजब की चीज है बच्चे। रेखा को निश्चित बिंदु पर स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण S प्लस लेमडा L, और S क्या होता है, बिंदु वर्त। तो मतलब ये क्या है, ये बिंदु वर्त तथा रेखा के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाला वर्त, बिंदुओं से गुजरने वाला वर्त। तो इस वर्त को आप पढ़ोगे क्या, कि ये वर्त, इस रेखा और इस बिंदु वर्त, ये रेखा और ये बिंदु वर्त जहां प्रतिच्छेद करते हैं, उनके प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरने वाला वर्त है। और ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे है। बाकी भी बहुत से तरीके आपने देखे होंगे, और अगर आप इसको करना सीख गए ना, तब समझ जाना आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और वो वहां पे क्वेश्चन जो परेशान कर रहे थे आपको, वो भी देखो कैसे धराशायी होते हैं, कैसे धराशायी होते हैं इसके सामने। तो इसको 3 बार याद कर लो, सबसे ज्यादा बार भूलते हैं, सबसे ज्यादा बार भूलते हैं। और आरसी सर ने बोला था वेरी इंपॉर्टेंट की पावर 100 लिख लेना इसको। बड़े बड़े क्वेश्चंस इसके सामने बहुत जल्दी हो जाएंगे, ये देखेंगे बिल्कुल। हाँ बच्चे, तो पहला, रेखा को बिंदु पर स्पर्श करने वाले तथा बिंदु से गुजरने वाले वर्त का समीकरण याद करो। इस रेखा को इस बिंदु 3,-1 पर स्पर्श करने वाले, इस रेखा पर, ये देखो ये बिंदु देख लो भाई, डाल के देख लो, समझ में आ रहा क्या। तो इसलिए इसको यहां पे स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण लिखना। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, S प्लस लेमडा L। S क्या होता है बच्चे, ये तो S क्या होता है, बिंदु वर्त इस पे। तो बिंदु वर्त कैसे लिखते हो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इतना ही होता है, त्रिज्या तो इसकी होती नहीं है, प्लस लेमडा L दिया है आपको, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू। क्लियर है। अब इसको कौन, ये वर्त आ गया,
इस बिंदुवर्त और इस रेखा के प्रतिच्छेद से गुजरने वाला ये वर्त था, इसका समीकरण किया। अब लेमडा का मान के लिए क्या एक और प्रतिबंध दिया, देखो कि लेमडा 2,1 से गुजरता है। 2,1 को संतुष्ट कराओ, इसमें 2 लिखोगे तो 1 प्लस 1 लिखोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस लेमडा 2, तो 2 प्लस 2 माइनस 1, तो ये तरह 5 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा का मान आ गया -5/3। तो लेमडा बच्चे यहाँ पे पुट करो और आंसर पाओ। तो आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, बस इसको भाई थोड़ा अच्छा लिख लेना और क्या, यही आंसर है। तो ये समझ में आया क्या कि ऐसे भी अपन आराम से कर सकते थे। क्या बात क्लियर है बच्चे? हाँ, तो एक छोटा सा और क्वेश्चन जो आपने पहले भी किया था वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। yx को मूल बिंदु से दिस दूरी पर स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण। तो ये बिंदु यहां आ गया, ऐसे ना भाई, -3 दूरी का वाला नीचे, इसको yx, अब yx का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0, याद है ना सबको। तो इस रेखा को इस बिंदु पे स्पर्श करने वाला वर्त, तो क्या इस वर्त के लिए मैं क्या लिखूंगा, s प्लस लेमडा एल बराबर 0। s क्या लिखूंगा, s क्या, इस बिंदु का वर्त, बिंदु वर्त, तो ये क्या x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू x, लेमडा एल का मान है x, तो ये आ गया। अब ये आ गया आपका वर्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस लेमडा x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। समझ में आया? समझ में आया कि इस वर्त को अपन ने कैसे इंटरप्रेट किया कि यह वर्त क्या है, यह वर्त क्या है, इस बिंदु वर्त और इस रेखा के प्रतिच्छेद से गुजरने वाला वर्त, तो इसलिए s प्लस लेमडा एल। अब एक कंडीशन और देगा, x अंतःखंड 8 है। x अंतःखंड कैसे निकालते हो, लेमडा के मान के लिए एक अंतःखंड 8, तो 2 टाइम्स √ g स्क्वायर, जी स्क्वायर क्या है, लेमडा स्क्वायर माइनस, अरे 2g स्क्वायर माइनस, यार ये तो जानते हो ना, 2 टाइम्स g स्क्वायर माइनस c, बिल्कुल। तो g का वैल्यू क्या है ना, लेमडा थोड़े ना है, g का वैल्यू क्या है बच्चे, लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस c, तो 9 इक्वल टू 8। तो देखिए बच्चे, इससे काटोगे तो 4 स्क्वायर कर दो, तो लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 16, तो लेमडा बाई 2 इक्वल टू 25 है। तो बच्चे लेमडा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 10। लेमडा के दो मान ही वहां आए थे क्या, और ये समीकरण यही आया था क्या, क्या यहाँ पे प्लस माइनस 10x लिख दो, तो ये समीकरण आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 10x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू। देखिए बच्चे यहाँ कितना आसानी से आ रहा है वो उतना। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस को स्पर्श करने वाले जितने भी क्वेश्चन करे थे ना वो तीसरे चौथे लेक्चर में, वो वापस जाके ट्राई कर लो, सब एक एक सेकंड में हो जाएंगे। अरे स्पर्श करने, समझ में आया कि नहीं है, एक रेखा को निश्चित बिंदु पे स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण s प्लस लेमडा एल, s से क्या होगा, बिंदु वर्त। क्या ये बात क्लियर है? बहुत गजब चीज है। इन दोनों क्वेश्चंस को 3 बार घुमा के देख लो, इसको देख लो और कोशिश करो समझने की कि सर ये क्यों बोल रहे हैं। अरे बच्चे, ये बिंदु वर्त है, ये रेखा, तो ये दोनों तो यहीं प्रतिच्छेद करेंगे, तो इन ये बड़ा वाला वर्त क्या है, इन दोनों की प्रतिच्छेद से गुजरने वाला वर्त, इसलिए मैंने s प्लस लेमडा एल। और बिंदु वर्त का क्या होता है बच्चे, त्रिज्या 0 होती है, इसलिए। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है, बिल्कुल डीपीपी को ध्यान से करिएगा, और ये लेक्चर और डीपीपी करके अगले लेक्चर में अगर आप आते हो तो फिर मजा आएगा, देखो कैसे करते हैं। तो बिल्कुल कोई दिक्कत है तो लाइव क्लास में आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, और ऐसे लेक्चर पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब लाइक इतना करो कि सर मजबूर हो जाएं वीडियो बनाने पे। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।